नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने गंगापुर सिटी जिले के मुंडिया गांव में स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और डीग के सुंदरावली में किया शहीद जीतराम गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण। किसान सम्मेलन को किया संबोधित। इंडो पाक सीमा की सुरक्षा के लिए गठित स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। मुख्य सचिव ने दिए सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करने के निर्देश। राजस्थान पुलिस दिवस पर पुलिस बैंड वादक कलाकारों ने बिखेरी सुमधुर स्वर लहरियां। देशभक्ति के तरानों से मोहा दर्शकों का मन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज गंगापुर सिटी जिले के टोड़ा भीम उपखंड अंतर्गत मुंडिया गांव में स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मूर्ति का अनावरण किया। इसके बाद विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नल साहब का जीवन देश और समाज के लिए समर्पित था। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी मेहनत और लगन के बूते उन्होंने ऊंचा मुकाम हासिल किया। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने देश और समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता लेकर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और सरकार ने उनकी खुशहाली के लिए कई कदम उठाए हैं। पूर्वी राजस्थान को चंबल का पानी उपलब्ध करवाने के लिए काम धरातल पर शुरू हो गया है। प्रदेश में गेहूं की एमएसपी पर 125 रुपए बोनस अतिरिक्त दिया जा रहा है। साथ ही पीएम किसान निधि की राशि बढ़ाकर 8,000 रुपए करने जैसे कदम भी उठाए गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री डीग जिले के सुंदरावली गांव पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद जीतराम गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके बाद विशाल किसान सम्मेलन को भी संबोधित किया। हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान के इस हिस्से में चंबल नदी का पानी लाने के लिए ईआरसीपी योजना को मंजूरी दी। इसे धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जो आपकी सबसे बड़ी योजना इतने सालों से जो पड़ी थी, हमने उसको आगे बढ़ाने का काम भी हमने किया है। राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत ये एमएसपी 2,275 रुपए पर 125 रुपए बोनस देकर के 2,400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पीएम किसान सम्मान निधि जो हमें 6,000 रुपए मिलती थी, आपको ध्यान होगा हमारे पहले बजट में हमने 2,000 रुपए बढ़ाते हुए उसे 8,000 रुपए करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। फसली ऋण वितरण योजना 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये हमने किया है। 41,137 नवीन कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कराएगी। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने निर्देश दिए कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में घुसपैठ और नशीले पदार्थों की तस्करी की सूचना सभी एजेंसी द्वारा साझा की जाए और आपसी समन्वय स्थापित कर कार्यवाही की जाए। उन्होंने सीमावर्ती जिलों में ड्रोन के माध्यम से तस्करी को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम, डेटा विश्लेषण के लिए एआई उपकरण और महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव बुधवार को शासन सचिवालय में इंडो पाक सीमा की सुरक्षा के लिए गठित स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमियों की बिक्री के मामले में जागरूकता रखी जाए। इसके लिए राजस्व अधिकारियों को सेंसिटाइज किया जाना चाहिए। श्री पंत ने बैठक में मौजूद जिला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सीमा सड़कों और भारतमाला 2 परियोजना सड़क पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की जाए। राज्य में 190.13 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 95 माइनर मिनरल प्लॉटों की नीलामी ई पोर्टल एमएसटीसी पर 25 जून से शुरू हो रही है। माइंस एवं भूविज्ञान निदेशक श्री भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि माइनर मिनरल के इन प्लॉटों की ई नीलामी भारत सरकार के पोर्टल एमएसटीसी पर 25 जून से 10 जुलाई के दौरान होगी। विभाग द्वारा ई नीलामी की सूचना जारी कर दी गई है। श्री कलाल ने बताया कि ई नीलामी की प्रक्रिया की पूरी जानकारी विभागीय वेबसाइट और भारत सरकार के ई पोर्टल पर देखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि जैसलमेर, जालौर, बालोतरा, राजसमंद, भीलवाड़ा, सलूम्बर, नीमका थाना, जोधपुर ग्रामीण, डीग, नागौर और ब्यावर में माइनर मिनरल क्वार्ट्ज, फेल्सपार, सैंडस्टोन, मैसनरी स्टोन आदि के 95 खनिज प्लॉटों के 50 साल की अवधि के लिए माइनिंग लाइसेंस ई नीलामी से जारी होंगे। ई नीलामी में भाग लेने के इच्छुक आमजन, कंपनियां या कोई अन्य कहीं से भी एमएसटीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर निश्चित तारीख और निर्धारित समय अनुसार हिस्सा ले सकते हैं।
राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार शाम जवाहर सर्किल पर राजस्थान पुलिस के बैंड वादक कलाकारों ने सुमधुर स्वर लहरियां बिखेरकर उपस्थित सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अद्भुत और अनूठे प्रदर्शन में राजस्थान पुलिस के सेंट्रल बैंड, हाड़ी रानी बटालियन और संयुक्त बैंड के बैंड वादकों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। देशभक्ति से सराबोर इस कार्यक्रम में सुर तो सजे ही, खुशनुमा मौसम के बीच जवाहर सर्किल उद्यान की प्राकृतिक छटा, हरियाली घटा और वृक्षों पर सजाई गई रोशनी के बीच मनमोहक धुनों ने वहां बैठे दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।